न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। दीनानाथ जी चैन के सांस लेते हुए बाहर आ रहे क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान था, लेकिन इस केस में उनकी भूमिका बहुत ही सीमित मानी जाती है। आइए बात करते दीनानाथ जी से। दीनानाथ जी, कमेटी ने फैसला आपके पक्ष में किया है, आप केस जीत चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सब माँ की कृपा है। जय माता दी। और यह है आज के इस निर्णायक दिन के हीरो पत्रकार मोहन भटनागर। अमर व्यास को गुनहगार साबित करने का श्रेय आप ही के रिपोर्ट को जाता है। मोहन जी, आज पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा दिन। एक जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के आधार पर कमेटी ने फैसला सुनाया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पापा जी, मिस्टर भटनागर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इंसाफ हो गया। साफ हो गया? अरे ये तो हमारे सवालों को जवाब नहीं। अरे इंसाफ मिस्टर हो भटनागर, गया। यही कहना है पत्रकार मोहन भटनागर का, जो इस केस में हीरो के रूप में उभर के आए हैं। कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि आज का दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। बैक टू द स्टूडियोज। भाभी, माँ जी, माँ पानी लेकर आ। माँ क्या हुआ? माँ जी, मुबारक हो। आखिर दुनिया की नजरों में हीरो बन ही गए ना तुम। हीरो बनने के लिए नहीं किया था ये सब, सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। सच? मैंने बताया तो था तुम्हें कि सच क्या है, लेकिन तुमने भी यकीन नहीं किया। मैंने सोचा था कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुमने नन्ही का विश्वास तोड़ा, तुमने उनके माथे पर लिख डाला जिंदगी भर के लिए कि उनका बाप चोर था, करप्ट था। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और हाँ, एक बात तुम भी याद रखना, तुम क्या, ये कमेटी क्या, चाहे दुनिया का हर इंसान चीख चीख कर कहता रहे कि अमर करप्ट थे, लेकिन मेरा अमर पे विश्वास कभी कम नहीं। वो निर्दोष थे, हैं और हमेशा रहेंगे। Congratulations, sir. Good job, Koel. Good job.
यू सर। मैंने कहा था ना, इस पपलू रिपोर्टर को मैं जैसे चाहूं वैसे घुमा सकती हूँ। बेचारा मिस्टर मोहन भटनागर, उसे लगता था कि इतने महीने वो मेरा पीछा कर रहा था, पर एक्चुअली मैं उसे अपना पीछा करवा रही थी। ताकि जब मैं उसे झूठे सबूत भी दूं तो उसे सच्चे लगे, और फिर वैसे भी एक मरे हुए आदमी पे कुछ और इल्जाम लग जाए तो कौन सी आफत आ गई। आप तो जेल जाने से बच गए। बेचारी मिसेस व्यास। बेचारा मिस्टर भटनागर। भी हो गया है? गलत खबर छाप के हमारे अमर को तो बिलियन बना दिया है और खुद बन बैठा हीरो। जान दे रेनू, कहाँ का हीरो है बता। अरे तुझे पता है, मुझे तो पहले से ही शक है कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है। हाँ। क्यों? तेरे लिए। मेरे लिए क्यों? अरे हाँ, तुझे तो पता ही है, वो पहले से तेरे पीछे लगा रहता है। हो सकता है कि उसने सोचा हो कि तू और ज्यादा परेशान हो जाए। हाँ। क्या? एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? इतने लोग देख तेरी वाहवाही कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू बेटा, मेरा मोनू। माँ, मैंने सिर्फ अपना काम किया, इसमें इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत है? अरे बाबा जी, आइए, संभाल। अरे व्यास जी, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अब देखिए ना, कितना अजब संजोग है, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई वो अपने मोहल्ले का था, और जिसने ये खबर छापी वो भी अपने मोहल्ले का है। कोई बात नहीं, जनता कहाँ याद रखती है सब कुछ। कुछ टाइम के बाद में सब लोग भूल जाएंगे और मामला ठंडा पड़ जाएगा। ठीक कहा काका आपने। आप पिताजी को कितने सालों से जानते हैं? जी। और उनकी ईमानदारी को कितने सालों से जानते हैं? और 5 मिनट भी नहीं लगे आपको वो सब भुलाने में। ठीक कहा आपने, जनता कहाँ कुछ याद रखती है। चलिए पापा, चलिए।
आज इन लोगों ने हमारे अमर को दोबारा मारा है सरोज, दोबारा। मैं वहां खड़े खड़े सब देखता रह गया, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। पता नहीं अमर हमें इसके लिए कभी माफ करे या न करे, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये सब तेरे इस इवल फ्रेंड ने ही किया है ना? मोहन भटनागर कौन है? ये सर, ये आपका बुक है। थैंक यू। निष्पक्ष और निडर रिपोर्टिंग करके सच का साथ देने वाले पत्रकार को बधाई। सत्यमेव जयते। दीनानाथ जायसवाल। हे भगवान, न जाने हमारे बुरे दिनों के बादल कब छटेंगे और कब हम पर सुख की वर्षा होगी। अबे! ओ तेरी! चंचल बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। हे प्रभु, किसी तरह बचाओ मुझे इस राक्षस से, प्लीज। सॉरी आंटी जी, वो फिसल क्या बोलते? वो फिसल गया हाथ से। संभल के रही हो बेटा तू, किसी दिन तू ना फिसल जाइयो। एक लगाऊंगी ना खींच कर। सॉरी सॉरी। हाथ से फिसल गया। नन्ही, 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 मत करना प्लीज। नन्ही, नन्ही, नन्ही सुनना, मेरी बात तो सुन एक बार। नन्ही, नन्ही। एक बार मेरी बात। क्यों टेंशन ले रहे हो भैया? एक परिवार का सुख छीन के 25 परिवार में बांट जो दिया है आपने, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत नेक काम। वो क्या कहते हैं? हाँ, होम्योपैथी। उसमें भी मरीज ठीक हो जाता है, पर तुम्हें ही मची पड़ी थी कड़वी दवाई पीने की, तो कोई क्या कर सकता है? बस इस बार तुम्हें कड़वी दवाई और जहर में फर्क ही नहीं नजर आया।
एक बनी हाँ अरे मेघा, तेरा ये चुटंकी तो बड़ा होशियार निकला है। बता क्यों, क्या कर दिया? वो देख, पूरी सीट बदलनी पड़ेगी यार। बड़े ही घटिया लोग रहते हैं यहाँ पे। कभी मोटरसाइकिल चुरा लेते, कभी सीट फाड़ देते। समझ में नहीं आया था दुश्मनी तुमसे है इससे। अबे घटिया नहीं, जाहिल लोग रहते हैं। ये किसी जाहिल इंसान का काम मिल जाए ना, गर्दन मरोड़ दूंगा उसकी। अद्दू, तुमने किया है ये? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ये तुमने किया है? अरे यार, पंचर भी किया यार। ये इसने किया। जो कुछ भी नुकसान हुआ उसके लिए। बेटा, अगर कोई भी हमारे साथ बुरा करे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी उसी की तरह बुरा बनना है। समझे? सॉरी बोलो बेटा। मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। ये बहुत बुरा है, इसने सबको रुलाया है, आपको भी और नन्ही को भी। अद्दू, तुम ऐसे बात नहीं करोगे। इट्स ओके। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। कोई भी गलत काम करने के संस्कार नहीं है हमारे परिवार में।
चलो बेटा, अब सॉरी बोलो। मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। अद्दू, अद्दू मेरी बात सुन।